यूरोपियन चर्च में जिस तरह से मार्टिन लूथर ने रिफॉर्म की बात की, कंजर्वेटिज्म कहते थे कि नहीं ठीक है, जो जैसा है, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो या समाज का स्वरूप हो, कंजर्वेटिज्म वो विचारधारा है जो कोई चेंज नहीं चाहती है। इसको हम लोग नो चेंजर्स भी कह सकते हैं, यानी कि जो व्यवस्था है वो एज इट इज मेंटेन्ड है। तो ये चार व्यवस्थाएं हैं। लिबरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स में जो विश्वास रखते हैं, जो संवैधानिक रूप से जो समाज में धीरे धीरे परिवर्तन चाहता है। रेडिकलिज्म जो एकदम से रिवोल्यूशनरी होता है, जो समाज में एकदम से चेंज चाहता है, शासन व्यवस्था में एकदम चेंज चाहता है, चाहे उसको रिवोल्यूशन के जरिए हो, इसको प्रतिक्रियावादी भी बोलते हैं। कंजर्वेटिज्म यानी कि जो नो चेंजर्स, जो सिस्टम है वही व्यवस्था बनी रहे, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो। अब सोशलिज्म चूंकि हम लोग का चैप्टर है इसलिए इसमें इंफेसिस ज्यादा करना है। तो सोशलिज्म की विचारधारा जैसे कि मैंने कहा लिबरलिज्म के काउंटर के रूप में, रिएक्शन के रूप में आती है, और शुरुआत इसकी थ्योरी के रूप में प्लेटो से ही दिखाई देती है। फिर एक बार आपको रिपीट कर दें, और चार विचारधारा जो आपके बुक में नाम दिया होगा, चार लोग हैं, जिसमें पहला नाम है रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन, और चौथा है लुई ब्लांक। अलग अलग देशों में देखिए इस सोशलिज्म की शुरुआत की इस थ्योरी को, सोशलिज्म की शुरुआत की इस थ्योरी को यूटोपियन सोशलिज्म भी बोलते हैं। यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, क्योंकि यह वह समाजवाद है जो एक समाज में इमेजिनेशन बनाती है। समाज की व्यवस्था कैसी हो, जैसा कि मैंने अभी पिछले पार्ट में भी बताया कि सोशलिज्म लिबरलिज्म के विरोध में आया, जहां लिबरलिज्म कहता है कि जो योग्य है उसे जीने का हक है। इससे समाज में कंपटीशन बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इस तरह की कंपटीशन बढ़ जाएगी तो समाज का एक वर्ग तो कैपिटल क्लास हो गया जिसके पास बहुत सारी पूंजी है, लेकिन दूसरे वर्ग के पास जो गरीब हो जाएगा, जिसका शोषण किया जाएगा। तो सोशलिज्म की यह विचारधारा जिसको यूटोपियन कहा जाता है, जिसमें ये चारों थिंकर्स का नाम आता है, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन और लुई ब्लांक का, ये इसलिए इसको यूटोपियन बोला गया है क्योंकि ये एक इमेजिनेशन बेस समाज बनाते हैं, एक काल्पनिकता की दुनिया में, क्योंकि इनका कहना है कि सब कुछ बराबर होना चाहिए, जो कि शायद संभव ही नहीं है। किसी भी समाज में सभी जितने भी व्यक्ति हैं सबको बराबरी का हक मिले, ये शायद। अच्छा, एक दूसरी बड़ी बात कि हालांकि इनको यूटोपियन थिंकर्स कहा गया, काल्पनिक कहा गया, लेकिन इन चारों ने अपने अपनी तरह से इसकी कोशिशें भी की। और एक चीज बता दें, जैसे मैंने कहा कि थ्योरी के रूप में प्लेटो से शुरुआत होती है, तो प्लेटो ने भी ये काम किया था। रॉबर्ट ओवेन हो, चाहे फोरियर हो, चाहे साइमन हो, चाहे लुई ब्लांक हो, इन लोगों ने अपनी अपनी एक सोसाइटी डेवलप की। उस सोसाइटी में कुछ लोगों को ले जाकर के बसाया, जमीन परचेज किया, एक सोसाइटी बनाई, वहां कुछ लोगों को परचेज किया, और इसके बाद वहां कुछ कानून बनाए। हालांकि बहुत दिनों तक यह सफल नहीं रहा। इसके बाद हम आते हैं सोशलिज्म की जो अगली विचारधारा है। अब हमारा एम्फेसिस होगा सोशलिज्म की अगली विचारधारा पर, और सोशलिज्म की जो अगली विचारधारा आती है, सोशलिज्म की जो अगली विचारधारा आती है वो जिसमें कार्ल मार्क्स और एंजल्स का नाम आता है। एंजल्स का नाम आता है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स, इनकी विचारधारा को हम लोग साइंटिफिक सोशलिज्म कहते हैं। इस विचारधारा को हम लोग साइंटिफिक सोशलिज्म है। और बिकॉज कार्ल मार्क्स had given this scientific interpretation of the socialism, that's why after the name of Karl Marx it is called Marxism। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इस थ्योरी को दिया था जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, साइंटिफिक अप्रोच है इसका समाजवाद का, तो मार्क्स ने दिया था, इसलिए इस थ्योरी को मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। अब मार्क्स की थ्योरी शुरुआत कहां से होती है, तो मार्क्स कहता है कि समाज में दो वर्ग हो गए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एक वर्ग के पास बहुत ज्यादा पूंजी हो गई और दूसरा गरीब हो गया, यानी कि समाज में दो तरीके के लोग हो गए। एक हो गए हैवी क्लास
मार्क्स कहता है कि समाज में दो क्लास हो गए, एक होता है हैविंग क्लास जिसे कैपिटल क्लास कहा जाता है और दूसरा है हैव नॉट। हैविंग क्लास कैपिटल क्लास है और हैव नॉट क्लास ये डिप्रेस्ड क्लास है। ऑब्वियस सी बात है, ये हैविंग क्लास है, इसके पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, और दूसरा हैव नॉट क्लास जो डिप्रेस्ड है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो एक एक्सप्लॉइट करता है और ये इसका एक्सप्लॉइटेशन होता है। दो तरीके के। मार्क्स कहता है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल क्लास। समाज में दो ही वर्ग होते हैं, एक तो अमीर होगा, कैपिटल क्लास होगा, जिसके पास पूंजी है, दूसरा हैव नॉट क्लास है, जिसके पास पूंजी नहीं है, जो डिप्रेस्ड है, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। अब पहले इस विचारधारा से कि कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को दो पार्ट में बांट दिया, कहता है कि दो तरीके के लोग होते हैं। दूसरा चीज, मार्क्स कहता है कि कैपिटल क्लास कैपिटलिस्ट कैसे होता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे कैपिटलिस्ट होते जाता है। तो मार्क्स कहता है कि मान लीजिए कि किसी चीज को बनाने में, जैसे अभी मेरे हाथ में ये एक हैंकी है, इसको बनाने में मार्क्स कहता है कि यदि मार्केट में 10 रुपए का है, 10 रुपए की है, तो इसकी लेबर कॉस्ट यदि 6 रुपए है, तो पूंजीपति क्या करता है कि इस 6 रुपए में से भी 3 रुपए लेबर को देता है और 3 रुपए लेबर का पैसा बचा लेता है। ये भी कैपिटल क्लास को मिलता है। यानी कि इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है लेबर क्लास का कि जो मजदूर वर्ग का हक है वो भी पूंजीपति वर्ग उसको स्नैच कर लेता है, छीन लेता है। तो दूसरा चीज क्या हुआ, पहली चीज कि सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स। सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स, दैट इज हैविंग एंड हैव नॉट क्लास। सेकंड कहता है कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। ऑब्वियस सी बात है कि जितना मजदूरी मिलना चाहिए उस मजदूर की मजदूरी को भी कैपिटल क्लास हड़प लेता है, स्नैच कर लेता है, छीन लेता है। तीसरा कहता है कि अब जब एक्सप्लॉइटेशन होगा तो मजदूरों में एक यूनियन बनेगी। ऑब्वियस सी बात है कि इस पूंजीपति वर्ग के खिलाफ मजदूरों में एक यूनियन बनेगी और इस यूनियन के पश्चात क्या होगा कि रिवॉल्यूशन होगा। मार्क्स की थ्योरी में एक और चीज बताना बहुत जरूरी है कि मार्क्स कहता है कि जब ये हैविंग और हैव नॉट क्लास दो वर्ग हो जाएगा, कैपिटल और लेबर क्लास, ठीक है, एक्सप्लॉइट करने वाला और डिप्रेस्ड क्लास, तो यहां पर एक वर्ग संघर्ष होगा जिसको कहता है कि क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल अमीर और गरीबों के बीच में यह विचारधारा के स्तर पर भी होगी, थॉट्स के स्तर पर भी रिवॉल्यूशन होगा, और जब यूनियन बनने लगेगा, मजदूर इकट्ठा होने लगेंगे, तो उसके बाद जो रिवॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, आर्म्ड रिवॉल्यूशन होगा। मार्क्स सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई की बात नहीं करता है, आइडियोलॉजी के आधार पर संगठन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और फिर कहता है कि ये रिवॉल्यूशन जो डिप्रेस्ड क्लास करेगा, जिसका शोषण हो रहा है, लेबर क्लास, मजदूर वर्ग करेगा, दैट विल बी अर्न्ड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द कैपिटल क्लास। ठीक है, वो जो युद्ध होगा, वो जो क्रांति होगी, सशस्त्र क्रांति होगी, अर्न होगा, सिर्फ विचारधारा का स्तर पर नहीं होगा। और उसके बाद फिर मार्क्स कहता है कि जो सोसाइटी, नई सोसाइटी बनेगी, दैट विल बी द बेस्ड ऑन सोशलिज्म। जो सोसाइटी बनेगी वह इक्वालिटी बेस्ड बनेगी। ठीक है, यानी कार्ल मार्क्स की थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशलिज्म की साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन, वैज्ञानिक जो इंटरप्रिटेशन है कार्ल मार्क्स ने की, फिर से एक बार समझा दें, और मार्क्स ने ये थ्योरी को दिया, इसलिए इसे मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार किसी भी सोसाइटी में दो वर्ग होता है, हैविंग, हैव नॉट। हैविंग क्लास को कहता है बुर्जुआस, इसको वो नाम देता है बुर्जुआस, और जो हैव नॉट क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास है, उसको कहता है प्रोलिटरेट। प्रोलिटरेट, ठीक है। अब नेक्स्ट मार्क्स कहता है कि ये जब शोषण होगा, जाहिर सी बात है कि जो मजदूरों का मेहनताना है वो पूंजीपति उसको भी हड़प लेगा, इसके खिलाफ मजदूर वर्ग इकट्ठा होने लगेगा और रिवॉल्यूशन होगा। रिवॉल्यूशन कैसा होगा, आर्म्ड रिवॉल्यूशन होगा, और उसके बाद जो सोसाइटी बनेगी वो इक्वलिटी बेस्ड बनेगी,
वहां पर इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी, बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी, और अल्टीमेटली क्या कहता है मार्क्स कि स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मार्क्स कहता है कि जो अंतिम इसका लक्ष्य है, जो समाज बनेगा रिवॉल्यूशन के बाद, तो सबसे पहले तो अभी तक मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा था, क्रांति हुई, क्रांति के बाद मजदूरों के हाथ में सत्ता आएगी, लेकिन ये बीच का फेज है, क्योंकि मार्क्स किसी भी एक वर्ग का शासन उसे पसंद नहीं है। वो कहता है कि समाज में किसी एक वर्ग का डोमिनेंट नहीं हो, तो इसके लिए अल्टीमेट एम क्या है, टू एस्टेब्लिश ए स्टेटलेस सोसाइटी। और मार्क्स कहता है कि जब स्टेटलेस सोसाइटी की बात होगी तो ये होगा कि राज्य का अंत हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सरप्राइज रहेगा। मार्क्स कहता है, मार्क्सिज्म के विचारधारा के अनुसार राज्य खुद एक्सप्लॉयटेशन का मशीन है। एंजल्स और मार्क्स दोनों ही कहते हैं कि स्टेट इज अ मशीनरी फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो कैपिटल क्लास है वो कहीं ना कहीं से वो कैपिटल क्लास को स्टेट सपोर्ट करता है। इसलिए मार्क्स का लक्ष्य ये है, मार्क्सिज्म ये कहती है कि अल्टीमेटली स्टेट का अंत हो जाएगा, यानी व्यक्ति खुद इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि राज्य की कोई जरूरत नहीं रहेगी और इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी स्टैब्लिश होगी। राइट, तो ये हुआ सोशलिज्म की विचारधारा। अब यूरोप में कैसे आई, तो जैसा कि मैंने कहा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के खिलाफ कैपिटलिज्म हुआ, कैपिटलिज्म रिएक्शन के रूप में आई, फिर उसके बाद में आपको दो लाइन रिवाइज कर देते हैं, यूटोपियन सोशलिज्म आया और फिर मार्क्सिज्म आया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में।